ऑफ यू वेलकम टू बीएमपी क्लासेज। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है। आपको आकृति दी गई है और आकृति के अनुसार 4 इक्वेशन दी गई है। 4 इक्वेशन में आपको आकृति के अनुसार चूज करना है कि प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए जो भी विकल्प है वो समीकरण के लिए क्या है, सही है या नहीं, चयन करना है। अब सही कैसे होगा, किस तरीके से जानेंगे, इस चारों में से एक ऑप्शन जो होगा क्या होगा, सही होगा। जैसे इसमें आकृति सबसे पहले देखेंगे। देखिए यहाँ पे -1, मिल रहा है, 0, मिल रहा है, 1, -1 मिल रहा है। ठीक है, ये आकृति में दर्शाई गई है। इसी मान को हम लोग क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन में रखेंगे, चेक करेंगे, और जिसमें दोनों तरफ जो दिया है वो बराबर आ गया, इक्वेशन आपका क्या होगा, वही सही होगा। जैसे पहला देखिए, इसमें सबसे पहले इस मानों को लिख लीजिए। पहला मान दिया है 1, -1, ठीक है। दूसरा दिया आपका 0, तीसरा मान है आपका 1, -1। ये 3 मान है, तीनों मानों को रखना है। तीनों मानों पर रखने पर बराबर आना चाहिए, तब जाके आपका इक्वेशन होगा जो सही होगा। जैसे पहला देखिए y जो पहला नंबर दिया इक्वेशन y x, तो y का मान अगर रखते हैं 1 दिया है ना, ये आपका पहला वाला जो होता है x होता है, दूसरा वाला y, इसमें x, दूसरा का मान y, x और y, ठीक है ना। तो x बराबर आप रखेंगे -1 और y बराबर क्या रखेंगे, 1। देखिए 1 बराबर -1 होगा, नहीं होगा, अभी नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन पहला गलत। और जब पहला गलत हो गया, पहला मान रखने पर ही गलत हो गया, तो दूसरा तीसरा मान रखने की जरूरत नहीं है। सीधे अब इक्वेशन आएंगे दूसरा में, किसमें आएंगे इक्वेशन, 2 नंबर में। अब 2 नंबर में जब देखेंगे तो 2 नंबर में आपको लिखा गया है x + y = 0। तो x बराबर क्या रखना आपको, -1, प्लस है यहाँ पे तो प्लस, और यहाँ पे y बराबर 1 रखना है, तो 1 रखिए =0। तो -1 + 1 0 0। ये जो है दोनों तरफ क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। फिर अब बराबर जब आ गया तो इसी समीकरण में दूसरा वाला भी मान क्या करेंगे, रख के चेक करेंगे। तो रख के चेक कीजिए इसी समीकरण में, यानी x + y = 0। तो x बराबर भी 0 है और y बराबर भी 0 है। 0 बराबर 0, यानी 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर तीसरा रखिए 1 और 1 -1, ठीक है ना, यानी x + y = 0। तो x बराबर 1 रखना है और ये प्लस है, क्वेश्चन में y का मान क्या है, -1 है, =0। तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो देखिए तीनों मान आपका क्या हो गया, यहाँ भी 0 = 0, 0 = 0, 0 = 0। तो अब इसमें आपको दूसरा तीसरा चेक नहीं करना है, क्या करना है, चेक नहीं करना है, क्योंकि चारों में से एक ही सही मिलेगा और एक सही आपका दूसरा नंबर इक्वेशन क्या हो गया, सही मिल गया। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, आंसर कर लेंगे, यानी जो x + y जो होगा क्या होगा, = 0, यानी फिगर के अनुसार सही होगा, यानी राइट होगा, समीकरण सही, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। कोई दिक्कत इसमें, समस्या परेशानी प्रॉब्लम, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का ही दूसरा आकृति जो दी गई है, थोड़ा सा उसी टाइप में है लेकिन अलग है, लेकिन आपको मान जैसे पहला आकृति में देख के लिखा गया था उसी तरीके से दूसरा में भी आपको चेक करना है। 4 इसमें भी आप इक्वेशन दिया गया है और 3 मान इसमें भी दिया गया है। पहला दिया है -1/3 और दूसरा है 0, 2 और तीसरा आपका 2, 0। जिसमें पहला समीकरण सबसे पहले लेंगे हम लोग, जैसे पहला में लिए थे। अब y बराबर क्या है, y बराबर x + 2। तो अब इसमें आपका मान रखना है क्या, x बराबर -1 और y बराबर 3। तो y बराबर क्या रखिए, 3 = -1 प्लस का 2 है तो प्लस का 2। तो 3 क्या हो जाएगा, प्लस में से माइनस घटेगा तो प्लस का 1 आएगा। तो 3 बराबर कभी होगा 1, 3 = 1 कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा में चेक करेंगे, तो दूसरा में क्या है, y = x - 2। तो y क्या रखना है, 3 = x बराबर कितना रखना है, -1।
और माइनस का 2 तो दिया ही है, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। तो +3 इक्वल टू -3 होगा, नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी ये भी दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा में देखेंगे y इक्वल टू माइनस का क्या, x प्लस का 2, ठीक है। तो y बराबर कितना है, 3 और इक्वल टू x बराबर कितना है, माइनस का 1 और यहाँ पे है प्लस का 2। ये भी आपका क्या हो रहा है, 3 इक्वल टू क्या आ रहा है, तीसरा नंबर है ना, तो 3 इक्वल टू माइनस का प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से चेक करेंगे कि अगला देखिए, इसमें यहाँ तो -x तो है ही है इक्वेशन में, और इसमें भी मान में भी क्या रखना है आपको, माइनस का 1 रखना है। समझ में आ रहा है। तो ये तो माइनस रहबे करेगा, लेकिन इसके साथ जो है माइनस जो ये है, ठीक है ना, x माइनस में है और माइनस में 1 का भी मान आपको रखना है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस में गुणा होगा तो प्लस का 1 और प्लस का 2, यानी 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ये आपका क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन जो है आपको मिल गया। अब इसी इक्वेशन में अब दूसरा नंबर जो दिया पॉइंट उसको रखा जाएगा, ठीक है ना। तो रखिए y इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2, तो y बराबर क्या रखेंगे, 2 और x बराबर क्या रखेंगे, 0, तो -0 प्लस का 2, तो -0 प्लस 2 में से घटाएंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा, 2 ही होगा। तो ये भी आपका इक्वेशन क्या हो गया, इक्वल टू में बराबर हो गया। अब तीसरा भी मान रख के इसी में चेक कर लीजिए। तो तीसरा मान क्या है, y इक्वल टू -x इक्वेशन हो गया, 2 दिया है x के जगह पे और y के जगह पे क्या है, 0, और यहाँ पे माइनस है x के स्थान पे -x, तो 2 प्लस में है तो -2 हो जाएगा और प्लस का 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका इक्वेशन नंबर देखिए, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 2 बराबर 2 आ रहा है और यहाँ 3 बराबर 3 आ रहा है। तो इसलिए इक्वेशन जो होगा तीसरा नंबर आ रहा है ना, तीसरा नंबर में रख रहा है, यानी तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी y इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2 क्या है, समीकरण सही है, समीकरण सही होगा, या है या होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। जैसे पहला किया है उसी तरीके से आप दूसरा करेंगे, यानी कि अब तीसरा देखिए, पहला में चेक किया हम लोग, नहीं आया, यहाँ पे पहला चेक किया गया तो 3 बराबर 1 मिला, तो क्या हो गया, रंग हो गया। दूसरा में चेक किया गया तो 3 और माइनस का 3, तो इसलिए दूसरा में क्या हो गया, रंग हो गया। लेकिन तीसरा में देखिए तो 3 इक्वल 3 और 2 इक्वल टू 2 और 0 इक्वल टू 0, तीनों मान रखा गया, तीनों मान में क्या हो गया, दोनों तरफ बराबर आया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसमें रखेंगे आप चेक कर सकते हैं, इसमें भी रख के, लेकिन आएगा मान बराबर नहीं, क्योंकि चारों में से आपका एक क्या होगा, सही होगा। कोई दिक्कत, नोटेड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको बताना है कि एक अचर बल, क्वेश्चन जो 6 नंबर है, देखिए ध्यान से सुनिए। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब कोई ना कोई एक चीज आएगा जो कांस्टेंट के रूप में लिया जाएगा और अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना। इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में क्या करना है, व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेके, यानी कि 5 मात्रक लेके इसका आलेखन भी क्या करना है, आपको खींचना है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक दिया तो आलेखन से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेट करेंगे, क्या करेंगे, वो लेट। सॉल्व में लिखेंगे आप लेट, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रेवल, यानी कहने का मतलब तय की गई दूरी, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेवल, नहीं तो हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तय की गई दूरी कितना, x, माना कि जो तय की गई दूरी है कितना है, x है, और किया गया कार्य यानी वर्क डन,
कितना y, और इसमें आपको कांस्टेंट दिया गया है, कांस्टेंट कितना 5 मात्र, ठीक है ना। और इसमें 2 ऑप्शन भी दी जाएगा। कह रहा है कि अगर पहला नंबर, यहाँ देखिए पहला नंबर अगर दिया है मात्रक में, ठीक है ना, 2 मात्रक, और दूसरा दिया है 0 मात्रक, ठीक है ना। तब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए इसके हिसाब से हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। समझ रहा है? ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेवल यानी डिस्टेंस यानी तय की गई दूरी जो है x मानेंगे, वर्क डन यानी किया गया कार्य y, और कांस्टेंट आपको कितना दिया गया है 5। अब इसके हिसाब से हिंदी में जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रश्न के नाना के अनुसार यानी प्रश्नानुसार, ठीक है ना, या इंग्लिश में बोलेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बाबू? तो x अनुक्रमानुपाती y अनुक्रमानुपाती x, क्योंकि अनुक्रमानुपाती हो रहा है, ये चिन्ह जो है ऐसे बनाएंगे ना आप, थोड़ा सा अलग होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती। लेकिन जल्दी से आदमी बना देता है थोड़ा सा अलग टाइप से। ये है आपका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। ये जो हटता है यानी कांस्टेंट, कोई ना कोई आपका वहाँ पे मान आएगा। ABCD 5 4 यहाँ लेकिन दिया गया है क्या, कांस्टेंट आपको 5 दिया गया है, तो 5 ही आएगा। तो इसको जब चेंज किया जाएगा y इक्वल टू, देखिए जब इक्वल टू में कांस्टेंट बदलेगा तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये 5 आपका कांस्टेंट है, समझ आया? तो प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार या प्रश्न के नाना के अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। 5x हो गया। अब इसी में ये इक्वेशन आपका 2 वेरिएबल क्या हो गया, तैयार हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गया, ठीक है ना। अब इसी में 2 मात्रक रखना है और 0 मात्रक रखना है, यानी x बराबर अगर 2 रखते हैं तो कितना आता है, और x बराबर 0 रखते हैं तो कितना आता है। यहाँ देखिए अगर y इक्वल टू 5 और क्या रखा जाए 0, दोनों पहले दिया तो 2 रखिए, तो y बराबर क्या मिल जाएगा आपको 10। अगर x बराबर क्या रखते हैं हम लोग 0, तो 5 × 0 इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब x y टेबल बना लीजिए, समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अगर क्या रख रहा है हम लोग x बराबर 2, तो y बराबर क्या मिल रहा है 10, और x बराबर रखा जा रहा है 0, तो y बराबर क्या मिल रहा है 0, ठीक है ना। अब इसी के अनुसार आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, लाइन खींचेंगे आप। देखिए दोनों प्लस में है तो एक तरफ से ही खींचा जाए, थोड़ा सा इधर से कर दे रहा है, ये बड़ा कर दीजिए, और इसको भी यहाँ से ऐसे दे। अब इधर जो ऊपर चलेंगे तो आपका प्लस का 1 2 मिलेगा ना, 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी आइए तो प्लस में ही मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है ना। यहाँ पे आपका पता है 0,0 होता है। देखिए इसमें चलना कहाँ है, देखिए अगर x बराबर 2, x बराबर कहाँ चल रहा है हम लोग 2, ये x एक्सिस है और ये y है, तो 2 अगर चल रहा है 2 यूनिट पे तो क्या मिल रहा है 10 यूनिट, यानी इसके सामने सीधे आ जाएंगे। देखिए मिला, ऐसा मिल गया। यहाँ पे मिला आपको 2,10, उसके बाद से 0,0 यानी यहीं पे 0,0, इसका जो मान होगा इस तरीका से रेखा जो खिंचाएगी ऐसे खिंचाएगी, थोड़ा आप लोग स्केल से खींचिएगा, सीधा एकदम मिलेगा, क्योंकि ये 0,0 x बराबर भी 0 और y बराबर भी क्या है 0 है। यही आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, यही आपका सॉल्व हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, कष्ट, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन